उसके बाद देखिए ना, ऐश्वर्या राय की बेटी भी आपसे आएगी बिहार आराध्या राय नहीं आएगी, ऐसे मजाक कर, मतलब कहने के मेरा मतलब है, तात्पर्य है कि उसकी तरह उससे बढ़िया बढ़िया सुंदरी लोग आएगा आपसे बिहार। आप चिंता कौन सी करें, पढ़ाई में बड़ी पावर है, एक बार आप सेटल तो हो जाओ, सेटल तो हो जाओ। हिंद बच्चों, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी 77th इंडिपेंडेंस डे। भारत की आज़ादी का 77वां वर्षगांठ आपको सबको मुबारक हो। इसको हटाते, इसका जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा गोला कर देते हैं। इसको भूटान है, उतना बड़ा नहीं है, इसको यहाँ पर देखिए, ये हुआ बाबू हमारा भाई है ग्रेट हिमालय, ये है ग्रेट हिमालय, ठीक है। ग्रेट हिमालय पे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पीक है, ये दिखा दे रहे हैं हम लोग ग्रेट हिमालय। अभी माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पे आपको कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है, नामचा बरुआ है, सब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो, प्रीवियस वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं, जिनको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो प्रीवियस वीडियो देखें। ये हमारा क्या है, ये है ग्रेट हिमालय चोटी, लड़कियां सबका चोटी है। और ग्रेट हिमालय पर क्या है निकला हुआ है, भैंस के सींग ना है, लड़के सब भैंस के सींग नहीं है यार, माउंटेन पीक है। ये आपको क्या है, ये आपको है माउंट एवरेस्ट है, सब माउंटेन पीक है। 10 माउंटेन पीक बताए थे, वही याद नहीं है तोरा, बहुत मार मारेंगे, देख लो ये रूल, देख लो, देह तोड़ेंगे तुम लोग एक दिन। उसके जैसे नीचे आते हैं, यहाँ पर ये है आपको लेसर हिमालय, और उसके नीचे जो है ये है बाबू शिवालिक। शिवल तीनों आकर यहाँ पे सट जाता है ऐसे, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। अब देखिए, अभी आप लोग को बताए हैं, यहाँ से एक रिवर निकलती है मानसरोवर से। कौन सी रिवर निकलती है, तो मानसरोवर से रिवर निकलती है आप लोग को इंडस, और इंडस यहाँ पे काटती है। ये है रिवर कौन सा, ये है बच्चों इंडस। इसी का नाम कौन सी है, सिंधु, हिंदी में बोलेंगे सिंधु। और इंडस की कौन सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरी, 5 ट्रिब्यूटरीज, वो आगे वाला पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे। अभी समझिए कि इंडस रिवर हमारे हिमालय को वेस्ट साइड से एकदम घेर दिए, एकदम बाउंड्री कर दिए, ठीक है। और यहीं से एक निकलती है कौन सा, सतलज, मानसरोवर से एक निकलती है सतलज। ये कौन सा रिवर है, सतलज, ठीक है। सतलज थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, मानसरोवर से निकलेगा कौन सा, ये है सतलज, ठीक है। उसके बाद एक रिवर निकलती है काली रिवर, ये है सतलज बाबू, ये है सतलज, ये है काली रिवर। एक्चुअली काली इंडिया और नेपाल का बॉर्डर बनाती है, ये थोड़ा सा नेपाल का बॉर्डर है ना, आप लोग यहाँ पे समझिएगा। थोड़ा सा कलाकारी हम कर देते हैं इसमें, नेपाल समझिएगा आप लोग यहाँ पे है। काली रिवर जो है ना, इंडिया और नेपाल का बॉर्डर बनाती है काली रिवर, ये है काली रिवर, ठीक है। इंडस, सतलज, काली, यहाँ पे जन्मे करते हैं। यहाँ पर रिवर कौन सा निकलती है, तीस्ता, तीस्ता, पिस्ता बादाम नहीं, पिस्ता बादाम नहीं, तीस्ता, तीस्ता रिवर, तीस्ता सिक्किम में निकलती है, चेमू ग्लेशियर से तीस्ता रिवर। और यहाँ पे तो जन्मे करते हैं, ये वो रिवर आती है कौन, दिहांग, जैसे घुसी क्या बन गया, ब्रह्मपुत्र। ये है आपको ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। ये आप तनी बढ़िया से देखिए तो आपको क्या नजर आ रहा है, लाइन यार तुम लोग भी गजब नमूना है।
खाली तर लाइन नजर आता। अच्छा रेलवे लाइन ना है, कहाँ नजर आ रहा है? अरे भैया आपको एक चीज दिखाई नहीं दे रहा है, इंडस आई हिमालय को काट कर इधर गई, हिमालय को काट कर इधर गई, सतलज भी हिमालय को काट कर गई, काली भी हिमालय को काट कर गई, और यहाँ पे तीस्ता भी हिमालय को काट गई, और ब्रह्मपुत्रा भी हिमालय को काट गई। ठीक है। अब एक भूगोल विदा है शिरडी बुराड़, शिरडी बुराड़, शिरडी में जन्म हुआ, अंग्रेज है तो क्या है, शिरडी में जन्म आई रही मतारी उनका आयल यानी यहाँ पे पूजा पाठ करे, जन्म हो गई शिरडी, नाम उनका रख दिया है क्या, शिरडी बुराड़। शिरडी बुराड़ जो है नदियों के आधार पर हिमालय को बांटते हैं, और उनके अनुसार शिरडी साहेब के अनुसार हई जो बिचवा में हिमालय है इसको बोलते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय, इसको बोला जाता है कश्मीर या पंजाब हिमालय, इसको बोलता है। ये बीच वाला पार्ट हो गया, कश्मीर पंजाब हिमाचल भी बोला जाता है, हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है। कश्मीर हमने नोट्स में आप लोगों को क्या दिया है, देखिए तो नोट्स दो, तो हमने आप लोगों को नोट्स में कश्मीर पंजाब हिमाचल तीनों हिमालय बोले हैं, ठीक है ना? तो ठीक है, नोट्स में देख लीजिए यहाँ पे कश्मीर पंजाब हिमाचल हिमालय, क्योंकि खुद आप देखिए, आप मैप थोड़ा सा जानते होंगे तो ये क्या है, कश्मीर का पार्ट है, यहाँ पे क्या है, पंजाब है, और यहाँ पे थोड़ा हिमाचल है, तीनों पार्ट को पकड़ रहा है। तो इतना दूर के हिमालय तीनों को, ग्रेट लेसर शिवालिक, तीनों का नाम है कश्मीर पंजाब या हिमाचल हिमालय। और सतलज और काली के बीच में देखिएगा यहाँ पे क्या पड़ेगा, उत्तराखंड, उत्तराखंड की एगो भाषा है क्या, कुमाऊं हिमालय बबुआ, इसे बोला जाता है कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय याद रखिएगा, ये है आपको कुमाऊं हिमालय है, यानी कि सतलज और काली के बीच में जो हिमालय का पार्ट है दैट हिमालय इज कॉल्ड कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच में हिमालय का जौन भाग पड़ेगा उस भगवा का नाम है कुमाऊं हिमालय, कुमारू नहीं, कुमाऊ, कमाऊ नहीं यार, कुमाऊ कुमाऊ कुमाऊ। उसके बाद अच्छा एन लगा दे, ओ मेरे गलती है, यहाँ पे एन छूट गया था, कुमाऊं हिमालय। अब देख काली और तीस्ता के बीच पूरा नेपाल में ना घुसा है, और क्या है यहाँ पे, नेपाल है या बिहार, तो बिहार में हिमालय कौन सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, वो भी कौन, शिवालिक, वो बिहार में पड़ता है, आपको वाल्मीकि नगर, चलिए घुमा के लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको बोला जाता है बबुआ नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। हाँ नेपाल पे कब्जा कर लिया, वो कह रहा देखो वो क्या कर रहा, नेपाल पे कब्जा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा बिहार हिमालय। और नेपाल पे कब्जा, आधा तो बिहारी है, लो 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है, कब्जा कर लेंगे। जाके गोद में सो रहा है किसके, चाइना के। हाँ सुंदर सुंदर चिपटी चिपटी लड़की मिलेगी, सब यहाँ कीजिएगा आप लोग, यहाँ का जनरेशन चेंज होगा बिहार का। गजब सोच है, खाली तुम लोग सोच दिया है शादी में रह रहा है, खाली लड़की को किस तरह, पाकिस्तानों पर कब्जा कर लो, एक से स्वात घाटी में एक से खूबसूरत लड़की सब है। ये आपको कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, ठीक है, ओके क्लियर। ये देखिए यहाँ पे कौन सी पड़ेगा, पहले नॉर्थ ईस्ट का पूरा भाग क्या था, असम था, अब ना बांटा गया अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पहले बड़ा स्टेट था असम, जहाँ के राजा कौन थे, अहोम राजवंश वहां चलता था। तो ये है आपको आसाम हिमालय बबुआ, ये है आसाम हिमालय, हिमालय यहाँ पे ए छूट गया है, आप लोग लगा लीजिएगा, आसाम हिमालय। ये आसाम में हो गया। नदियों के आधार पे शिरडी बुराड़ साहब ने हिमालय को 4 कैटेगरी में बांटा है। कौन कौन कैटेगरी है, इंडस सतलज के बीच में कश्मीर पंजाब या हिमाचल हिमालय, सतलज काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। याद रखिएगा, एकदम याद रखना पड़ेगा। और ऊपर तो है काराकोरम लद्दाख जास्कर, काराकोरम लद्दाख जास्कर, कलुआ लजा के जल गई, कलुआ लजा के जल गया। ठीक है, ये हिमालय का पार्ट आपका कंप्लीट होता है। और यही हिमालय जब इधर आ जाएगा ना, वही वाला हिमालय, तो इसको क्या बोलता है, पूर्वांचल हिमालय बोलता है,
पूर्वांचल हिमालय बोला जाता है, पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइए, थोड़ा सा इसको नीचे झुकाइए, थोड़ा सा ऐसे लाकर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है बच्चों, यहाँ से देखिएगा, अरे यार सेलेक्ट हो, यहाँ से आने के बाद नीचे आता है, थोड़ा सा यहाँ से निकला हुआ भाग है, यहाँ के भाग थोड़ा सा निकला हुआ, ठीक है। अब यहाँ से बनाइए, हमारा इधर वाला पार्ट तो आप जानते हैं हमेशा खराब हो जाता है। आज कुछ ज्यादा ही खराब है, चलो यहाँ से हटा देते हैं, इसको मिला देते हैं। कोई बोलेगा सर आज ने आप तो आज राजस्थान का पार्ट काट खा गए। अरे ये वाला पार्ट मेरा यार हमेशा खराब होता है, तुम लोग जानते ही हो, क्योंकि मुझे पाकिस्तान को मिलाना है भारत में। ये हो गया आपका इंडिया, कैसा दिख रहा है? ये क्या है? ग्रेट हिमालय, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये ग्रेट हिमालय है, ठीक है ना, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री जिसे बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ग्रेट हिमालय के नीचे है, जैसे ग्रेट हिमालय जाइए, ग्रेट हिमालय के नीचे है, यहाँ पे दूसरा कलर हम ले लेते हैं, ऑप्शन है तो यहाँ पर है लेसर हिमालय, ये हो गया हमारा लेसर हिमालय। उसके नीचे है बच्चों शिवालिक, ये आपको चला जाता है शिवालिक, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, उसके नीचे है शिवालिक, ये है आपका शिवालिक। तीनों आकर इधर मुड़ के तब इधर जाता है, इधर भी मुड़ जाता है, इधर जाता है। ये बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। देखिए आज हमें क्या बांटना है, इस हिमालय के ऊपर भी एक 3 रेंजेज है, माने हिमालय के ऊपर, हिमालय तो ये हो गया ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, लेकिन हिमालय के ऊपर जाइएगा ना तो आपको 3 रेंजेज ऑफ माउंटेन मिलेगा जो हिमालय का पार्ट नहीं है। इस हिमालय के ऊपर ऊपर तो कहीं मान लीजिए आपके घर के पार रहता है, बाहर रहता है, तो क्या बोलते हैं, ये पार कर गया है, क्या ये घर से पार कर गया, आगे निकल गया है, इंग्लिश में से कौन सी बोला जाएगा, ट्रांस, ट्रांस ऑफ माई हाउस, हमारे हिमालय के हमारे घर से पार कर गया, तो उसी को हिंदी में बोलते हैं पार कर गया, और इंग्लिश बोलते हैं ट्रांस हिमालय बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। तो यहाँ पर 3 गो श्रेणी है बच्चों, यहाँ पर 3 श्रेणी है, यहाँ पर एक है, कलर हम कौन से रखते हैं, ये पगला जाता है, हिमालय के ऊपर 3 गो पहाड़ी है, 3 माउंटेन रेंजेज है, उसको हिमालय का पार्ट नहीं मानते हैं, वो क्या है, हिमालय से बुढ़ा है, हिमालय बनने में, हाँ हिमालय आज से 11 करोड़ साल पहले बना है, लेकिन यही तीनों पहाड़ियाँ, ये तीनों पहाड़ियाँ है, यहाँ पे देखिए ये एक है, ये एक है, ये एक है, 3 पहाड़ी दिख रहा है, ठीक है, आपको 3 पहाड़ी दिख रहा है, ये तीनों पहाड़ी है काराकोरम, ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, ये है जांस्कर, ये तीनों पहाड़ी हिमालय का रेंज नहीं है, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर इज नॉट द पार्ट ऑफ द हिमालय। तो ये है क्या, ये है बच्चों, ये है ट्रांस हिमालय, इसको बोला जाता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय बोला जाता है।
और इसी को हिंदी में बोला जाता है, हिंदी में भी पार हिमालय या ट्रांस हिमालय, ट्रांस या पार हिमालय हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए काराकोरम क्या हिमालय का पार्ट है, कहोगे नहीं है। लद्दाख हिमालय के पास है, नहीं है। जांस्कर हिमालय का पार्ट है, नहीं है। ये हिमालय कहाँ है, पार चला गया है, ट्रांस में चला गया, ऊपर चला गया है। हिमालय, ग्रेट हिमालय के ऊपर 3 रेंजेस है, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर। ट्रिक बता दें, चलो इसका ट्रिक है कलुआ लजा के जल गया, कलुआ लजा के जल गया। अरे कलुआ, कलुआ लजा के जल गया, ये है इसका ट्रिक। कलुआ माने हो गया काराकोरम, लजा के माने लद्दाख, जल गया माने जांस्कर। कलुआ लजा के जल गया। अरे तुम लोग को नहीं करे यार, तुम सामने तो मतलब क्या तुमको कर रहे हैं कलुआ, ऐसे ट्रिक बनाए हैं। कलुआ कुछ भी हो सकता है। ये आपका है काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर। क्या है, हिमालय जो हमारा ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय से ऊपर है, ग्रेट हिमालय से ऊपर है काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, विच वन इज हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय, तो क्या बोलोगे? हाँ ठीक है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है जी। एक नंबर में पूछा जाए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड में कौन है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, उसका भी माउंट एवरेस्ट। तो ये बोल रहे हैं भाई साहब आपके माउंट एवरेस्ट, एकदम सही है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है बबुआ, ठीक है, नो डाउट। जानते हैं 8,848, 8,848। बहुत सारे किताबों में 8,849 में लिखे, 50 में लिखेगा। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है? कंचनजंगा। अच्छा, यहाँ पे जो अपने इंडिया में है, ये आपके भाई साहब बोल रहे हैं कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचन, अच्छा जो पहले लिखा गया चौ बाद में है, कंचनजंगा। कितना है? 8,598 मीटर। इसमें 250 मीटर घटा दिए, 250, 598 हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज बता दे, ताजुब वाला चीज बता दें, हिया पे जब जाइएगा ना, काराकोरम पे जाइएगा, यहाँ पर है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, यहाँ से ये वाला पार्ट पाकिस्तान में चला गया, तो पाकिस्तान वाला पार्ट में जाइएगा, यहाँ पर एगो पीक है जिसको बोलते हैं K2 बोला जाता है बच्चों, K2। और इसी का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। ये है आपका एक, यहाँ पर है। इसकी हाइट पता है आप लोग कितनी होगी? 8,611 मीटर। कंचनजंगा, वेयर इज द कंचनजंगा, कितना नंबर पे हो गया? 3 नंबर पे। भाई पता, देखिए अगर आपको दुनिया का सेकेंड हाईएस्ट पीक बोला जाए, दुनिया का सेकेंड हाईएस्ट, तो आप नाम लीजिएगा किसका? K2 का, या उसी का नाम है क्या? गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन एक अंग्रेज था, 1886 में कि 56 में इसका खोज किया था K2 का। अरे जैसे काराकोरम है ना, काराकोरम रेंज है, तो वहाँ पे बहुत सारा पहाड़ियाँ है, K1, K2, K3, K5, K70, इस तरह बहुत सारे पहाड़ियाँ। इसमें K2 जो है सबसे हाईएस्ट पीक है। तो दुनिया का सेकंड हाईएस्ट पीक कौन होगा? K2 होगा। अगर पूछा जाए भारत की सबसे हाईएस्ट पीक कौन है, हिमालय का नहीं बोल रहे हैं, अगर पूछा जाए भारत का हिमालय पर हाईएस्ट पीक कौन है, तो कंचनजंगा। सिर्फ पूछा जाए बिना हिमालय का नाम लेकर पूछा जाए, पूछा जाए तुम्हारे घर में बहू कौन है, अपना भाभी के नाम ना ले ले, एगो तुम्हारे बीवी बहू रहेगी क्या? अब घर में कौन बीवी है सबसे बड़ी है, पूछे कि तुम्हारी सबसे बीवी बड़ी कौन है? एक एक ना रहेगी। अच्छा, हो सकता है आजकल लोग कहीं दो दो को ब्याह करें, आने वाले समय में दो, हम लोग तो एक ही करते हैं लोग। तो आप देखिए, अगर पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो K2 गॉडविन ऑस्टिन, कितना? 8,611 मीटर।
अरे समझ में, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू यानी गॉडविन एस्टीन 8,611। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8,558। लेकिन यही पूछा जाए हिमालय पर भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा, क्योंकि हिमालय पे ये कहाँ है, हिमालय पर नहीं है। ये डाउट क्लियर हुआ। हिमालय पर भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। ठीक है, अब आ रहा है समझ में। तो ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय। अब देखिए ट्रांस हिमालय कलुआ लगा के जल गया ट्रांस हिमालय। काराकोरम लद्दाख जास्कर, देखिए अब सीधे सीक्वेंस पढ़िए। काराकोरम लद्दाख जास्कर, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक। एक चीज जानते हैं, ये लद्दाखवा श्रेणी जो है ना, वही लद्दाख श्रेणी बाबू, यही लद्दाख श्रेणी जब इधर आएगा, जैसे ही लद्दाख श्रेणी के बीच में यहाँ देखिएगा काराकोरम, ये लद्दाख और जांस्कर, यही श्रेणियाँ थोड़ा सा आएगा आगे तो थोड़ा सा ये नीचे मुड़ जाता है, और यहीं आकर इसको बोलते हैं कैलाश, कैलाश सीरीज बोलते हैं, कैलाश। और उसी के नीचे है बबुआ, वहीं पे है मानसरोवर लेक। ये क्या, मानसरोवर लेक है, मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक, यहीं से 3 नदी निकलती है। इंडस निकलेगी इधर जाएगी, इंडस यहाँ निकलेगी ऐसे आएगी, सतलज निकलेगी यहाँ जाएगी, और ब्रह्मपुत्र निकल के यहाँ आती है। मानसरोवर लेक से 3 रिवर निकलती है, इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र। आ रहा है कुछ समझ में? आगे हम लोग ड्रेनेज पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग ड्रेनेज पढ़ेंगे तो उसमें और ज्यादा क्लियर होगा। ये अभी हम लोग ट्रांस हिमालय में फंसे हुए। चलिए, तो हम लोग का आज क्या टॉपिक था? आज हमारा टॉपिक था हिमालय को नदियों के आधार पर बांटना। यहाँ पर आएगा तराई, ये है तराई, है कुछ एरिया रहेगा तराई का। उसके ऊपर रहेगा भाबर, ये रहेगा भाबर, बाबर नहीं रे, भाबर। उसके बाद रहेगा शिवालिक, है ये कौन सी, ये है शिवालिक। उसके बाद कौन सी रहेगा, लेसर हिमालय। ये क्या है, लेसर हिमालय। और बीचवा में क्या है, शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में क्या है, दून, दून। उसके बाद क्या रहेगा, लेसर हिमालय के ऊपर हुआ क्या है, जो है इस क्या है, ये है बबुआ हिल स्टेशन, हिल स्टेशन, STATI। कभी भी हिल स्टेशन का मतलब क्या, पहाड़, पहाड़वा पे जहाँ बर्फ गिरता है। तो लेसर हिमालय वाले जानते हैं बर्फ गिरबे नहीं करता है, बर्फ कहाँ गिरता है, बर्फ तो रहता है ग्रेट हिमालय पे। लेकिन लेसर हिमालय पे जहाँ ऊंचल रहेगा, जहाँ ऊंचा रहेगा, वहां पे भी थोड़ा बर्फ गिरेगा, तो उसे नाम दिया गया हिल स्टेशन। जैसे आपको रानीखेत, नैनीताल, फिर से आपको दार्जिलिंग, ये हिल स्टेशन है। ठीक है, उसके ऊपर जाइएगा, है क्या है, ग्रेट हिमालय, है क्या है, ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय में क्या है, तो ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में क्या होगा, ये होगा आपको वैली, वैली, कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा वैली। और ग्रेट हिमालय के ऊपर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा क्या, ग्लेशियर। बकलोलिया है ना, तो हिया घुमाओ, तराई में घूम, तो नहीं होशियार है तो भाबर में घुमाओ, पत्थर में डूब जाएगा उसका पैर। भावर क्या होता है, नीचे पेबल होता है पत्थर, ऊपर से मिट्टी होता है, पानी दिखाई नहीं देगा, नीचे पूरा डब डब रहेगा, मार के दबाक से जाएगा पैर अंदर, खत्म। घुस के आ जाएगी कहाँ, यहाँ पे घुसेगी कहाँ, निकलेगी तराई में निकलेगी। भावर में घुसेगी कहाँ, निकलेगी तराई में। देखो नदियाँ जब यहाँ से आती है तो भावर जो है ना विलुप्त हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। कहाँ निकलती है नदियाँ पानी, तराई में। आपकी भी जो रहेगी ना आपकी वाली, उसको ले जाकर भावरे में झोंक देना, लो घूमो, एक हो जाएगी पत्थर पर ऐसे आराम करते जाएगी, पत्थर नीचे धस जाएगा, वो भी नीचे धस जाएगी, आ जाएगी सीधे कहाँ, बहक आएगी तराई में आपके घर पे। ठीक है, थोड़ा सा और होशियार है तो कहाँ ले जाइए, शिवालिक बोले जाइए, देखो अपनी तरफ मौसम है, वाल्मीकि नगर ले चल जाइए, छोरी ले चलिए, शिवालिक हो गया, नेपाल ले चलिए। वहाँ पहाड़ तो रहेगा लेकिन ठंडा नहीं लगेगा आपको, अपने गर्मी लगेगा, साधारण मौसम होगा। कहीं और होशियार है, पैसा कमा लीजिएगा, सरकारी रुपये जॉब हो जाए तो ले जाइए दून में घुमाने, ले चलो, चलो डार्लिंग वी आर गोइंग टू विजिट द दून, देहरादून, कोटली दून, कोटली दून ले जाइएगा, ठीक है। तनी और पैसा कमा लीजिएगा तब कहाँ जाएगा, हिल स्टेशन पे जाएगा, हिल स्टेशन पे। कौन है हिल स्टेशन, तो आप चलिएगा नैनीताल, रानी खेत, आह क्या मजा आएगा, राजा हिंदुस्तानी की उसमें गाना गाना,
अपने अपनी वाले को लेकर गाना गाना, ठीक है। राजा हिंदुस्तानी का कौन कौन गाना था, छोड़ो यार हमको याद नहीं है। फिर तनी और पैसा कमाने जगह तक कहाँ जाए, वैली चले जाइए, कश्मीर वैली, कुल्लू वैली, कंगड़ा वैली। तनी और पैसा कमाइए तो चले जाइए बर्फ देखने, ग्लेशियर में है, ग्रेट हिमालय के ऊपर चले जाइए, कभी वापस नहीं आए। ग्रेट हिमालय पे कहीं और पैसा कमा लीजिए तो ग्रेट हिमालय में चल जाइए, ऐसा ना हो कि ग्रेट हिमालय में 10,000 तुम थी में। ये बात आया समझ में। ये आपको तराई के ऊपर भाबर, भाबर के ऊपर शिवालिक, शिवालिक के ऊपर दून, दून के ऊपर लेसर हिमालय, लेसर हिमालय के ऊपर है हिल स्टेशन, लेसर हिमालय के ऊपर वैली, वैली के ऊपर ग्लेशियर, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के ऊपर है ग्लेशियर, ग्रेट हिमालय के ऊपर ग्लेशियर है, और लेसर हिमालय के ऊपर है आपको हिल स्टेशन। हाई दोनों के बीच में, ग्रेट और लेसर के बीच में वैली, लेसर और शिवालिक के बीच में दून,